हजारों सालों से हम भारत में बने मंदिरों में जा रहे हैं। वहाँ की मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ की खास बातों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जाना है कि आखिर जिन प्राचीन स्थानों पर वो मंदिर बने हैं, भगवान ने उन्हीं स्थानों को आखिर उन मंदिरों के लिए क्यों चुना है? कोई और जगह या फिर कोई और देश भी तो हो सकता था। फिर उसी जगह को उस पवित्र मंदिर के लिए क्यों चुना गया है? क्या ये वाकई कोई पैटर्न है या फिर किसी तरह की शक्ति ने ही उस पैटर्न को बनाया है जिसे हम पहचान नहीं पाते हैं? चलिए आज हम आपको कुछ बड़े और प्राचीन मंदिरों के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि उन्हें वहां पर ही क्यों बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर। इस सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की, जो कि बनारस में बना है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और वहां जाने वाले लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में ही मंत्रों के उच्चारण की गूंज होती है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस स्थान को ही ज्योतिर्लिंग के लिए क्यों चुना गया? तो इसका जवाब है कि इसके बारे में कई कहानियां हैं। कई पौराणिक कहानियां हैं तो कुछ आध्यात्मिक हैं। लेकिन एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ एक बार इस नगरी में आते हैं और उन्हें ये नगरी इतनी अच्छी लगती है कि उन्हें यहाँ से लगाव हो जाता है। लेकिन देवताओं को डर था कि भगवान शिव की उपस्थिति में इंसानों को बहुत शक्ति मिल जाएगी, क्योंकि काशी तुरंत ही मुक्ति देने वाला स्थान है। इसीलिए उन्होंने महादेव को वापस कैलाश पर्वत पर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। मगर बाद में भगवान शिव ने कहा कि वो काशी में विश्वनाथ यानी कि ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में रहेंगे, जबकि उनका ब्राह्मणीय रूप हिमालय में ही रहेगा। और तभी से ये स्थान बन गया विश्वनाथ मंदिर का स्थान। अब बात करते हैं वैष्णो देवी मंदिर की, जो कि जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर 3 प्रमुख देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के एक रूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है। अब सवाल ये है कि माता ने इसी पहाड़ी को क्यों चुना? दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में माता वैष्णो देवी ने पृथ्वी पर जन्म लिया था और तप करने के लिए इस स्थान को उस वक्त चुना था जब भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक उनके पीछे पड़ गया। तब माता ने त्रिकुटा की गुफाओं में शरण ली और फिर अपनी तपस्या पूरी करने के बाद जब माता ने भैरव को मोक्ष दिया तो उन्होंने यहीं पर स्थायी रूप से वास करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि त्रिकुटा पर्वत की शक्ति ऐसी है कि वहां आने वाले भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसीलिए इस स्थान को भक्तों का बुलावा कहा जाता है। अब बात करते हैं अमरनाथ मंदिर की। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियों में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते जाते हैं। अब सोचिए इतनी मुश्किल जगह क्यों? कोई आसान जगह भी तो हो सकती थी। तो इसका जवाब है रहस्य और मोक्ष। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताने वाले थे, मगर उसके लिए उन्हें शांत और एकांत जगह की खोज थी और फिर इसी अमरता के रहस्य को सुनाने के लिए उन्होंने इस जगह को चुना और फिर इस तरह से इस जगह को अमरनाथ कहने लगे। गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग हर साल अपने आप बनता है और यही रहस्य इस जगह को और भी चमत्कारी बनाता है। अब बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की, जो कि हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने लगे, लेकिन भगवान शिव केदारनाथ में जाकर निवास करने लगे और जब पांडव यहाँ पहुंचे तो शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। तब शिव जी धरती में समाने लगे, लेकिन जब भगवान शिव धरती में समा रहे थे तो उनका पीछे का हिस्सा भीम के हाथों में ही रह गया और तभी से लेकर आज तक भगवान शिव के इसी हिस्से की यहाँ पर पूजा होती है। ये स्थान हिमालय की गोद में है और माना जाता है कि यहाँ की प्रकृति खुद शिव का ही एक रूप है, इसीलिए इसे इतना पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है। अब आखिर में बात करते हैं जगन्नाथपुरी की, जो कि ओडिशा में स्थित है। ये मंदिर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात है यहाँ निकलने वाली रथ यात्रा, जिसमें तीनों भगवान विशाल रथों में बैठकर नगर का भ्रमण करने निकलते हैं। लेकिन इस मंदिर की लोकेशन का रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका दिल अब भी धड़क रहा था, जो कि समुद्र के किनारे वहाँ के राजा को मिला
उन्होंने उस दिल को एक लकड़ी की मूर्ति में डलवा दिया। राजा ने लोगों से कहा कि एक दिन भगवान उनके सपने में आए और उन्हें आदेश दिया कि इस लकड़ी से मूर्तियां बनाकर एक मंदिर बनवाया जाए। और फिर इस तरह से तभी से ये स्थान जगन्नाथ धाम बन गया। पुरी को 4 धामों में से एक माना जाता है और कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास के नियम सामान्य भौतिक विज्ञान से मेल नहीं खाते हैं, जैसे कि यहाँ की हवा का उल्टा बहना, समुद्र की आवाज ना सुनाई देना और मंदिर की छाया ना पड़ना। भारत के ये प्राचीन मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये वो ऊर्जा के केंद्र है जहाँ कोई शक्ति हजारों सालों से बसी हुई है। इन स्थानों का चुनाव किसी वास्तुकार या किसी राजा ने नहीं किया, बल्कि किसी दिव्य योजना के अनुसार ही यहाँ के स्थानों का चयन किया गया है।